साथियों, आज हम भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 15 की विवेचना करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि सुख दुख अल्पकालिक होते हैं, ये सर्दी और गर्मी की ऋतुओं की तरह आने जाने वाले हैं, इन्हें तुम सहन करना सीखो। अब प्रश्न उठता है कि इनके सहन करने से क्या मिलेगा। तो इस संबंध में भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, सुनिए यह श्लोक। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुष रसभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत्युत्वाय कल्पते। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में समान रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संबंध व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष अर्थात मुक्ति प्राप्त करने योग्य है। अब हम इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को पुरुष ऋषभ नाम से संबोधित किया है। ऋषभ पुरुष वह होता है जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, सूरवीर है, सहनशीलता जिसका स्वाभाविक गुण है। इस श्लोक में धीर शब्द भी आया है। यह शब्द पिछले श्लोकों में भी आया था, जिसका अर्थ है बुद्धिमान और जिसका अपनी देह, वाणी और बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण होता है और जो हर परिस्थिति में अपनी स्थिति में सुदृढ़ बना रहता है, चाहे कोई भी उत्तेजना या मानसिक दुखी क्यों न उसके समक्ष उत्पन्न हो जाए। साथियों, हमें यह मानव जीवन केवल सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, बल्कि सुख दुख से ऊंचा उठकर परम आनंद, परम शांति की प्राप्ति के लिए मिला है। जब हम परम आनंद की प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद हमें कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। परंतु यह परम आनंद कहाँ मिलेगा? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि यह आनंद हमें भगवत धाम में ही मिल सकेगा। अब पुनः यह प्रश्न उठता है कि भगवत धाम की प्राप्ति कैसे होगी? तो जब हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलेगी, तभी हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और मुक्ति प्राप्त करने के योग्य वही व्यक्ति होता है जो सुख दुख में विचलित नहीं होता, अर्थात इन दोनों में समभाव रहता है, अर्थात समचित्त रहता है। हम सभी जानते हैं कि संन्यास आश्रम एक कष्ट साध्य अवस्था है, लेकिन फिर भी व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं। संन्यास आश्रम धारण करने के लिए व्यक्ति को अपना घर परिवार सब छोड़ना पड़ता है, अपने बच्चों और अपनी पत्नी से संबंध तोड़ना होता है। लेकिन जो इन सब कठिनाइयों को सह लेता है, उसका मुक्ति का मार्ग आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। जिस तरह एक सन्यासी को अपने परिजनों से अपना संबंध तोड़ना एक कठिन कार्य है, उसी तरह अर्जुन के लिए भी अपने परिजनों, अपने गुरुजनों से युद्ध करना भी एक कठिन कार्य है। लेकिन अपने क्षत्रिय धर्म को निभाने के लिए उसे अपने युद्ध रूपी कर्तव्य का पालन तो करना ही है। इस प्रकार साथियों, हमें भी सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए, अपने कर्तव्यों को प्राप्त करने के लिए सुख दुख में समभाव रहने का अभ्यास करना चाहिए। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे फॉरवर्ड, सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें और साथ ही कमेंट्स करना भी न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।